GA4 as well. I would suggest for the time being use universal properties only, क्योंकि आपके सामने तो अभी एक इशू आया ना, आगे और बड़ी चीजें हैं that would be entirely new, और अभी बीटा वर्जन है तो हमें इसका पता भी नहीं है कि वो आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही रहनी हैं चीजें या उसको वो अगेन चेंज कर देंगे. सो उसकी स्टेबल रिलीज आएगी, देन eventually you will be moving to GA4. But for now, as I suggested, stick with that universal property. और अगर आपने ये कर लिया ना, what I say, Google Tag Manager, तो आगे जाके आपको GA4 में भी हेल्प मिलेगी. साइमा वो डिफरेंट चीज पूछ रहे हैं. आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स ऑन द कमेंट, बट वो डिफरेंट चीज पूछ रहे हैं. बट ही शुड डू दैट, यूनिवर्सल वाली बना लेनी चाहिए. तलहा का दूसरा क्वेश्चन is, I have a Shopify store of clothing brand and there are 20 designs. Say, should I have a separate thank you page for each product और जस्ट जनरल रखें? अलग रखने की जरूरत नहीं है. जितने ऑर्डर्स आ रहे होंगे, कौन सी चीज डिमांड में है, वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा शॉपिफाई के ऑर्डर्स में जाके. Talha ka, the next question is, there's a limit of uploading the email list to FP for creating custom audience, or there's a format which we need to follow while uploading the CSV. There's a limit of 80K subscriber, but after uploading the estimate audience, it says or below even 100 after populating. If I do the copy paste method, ये copy paste ना करें, उनका पूरा एक टेम्पलेट आपको मिलेगा जहां पे आप अपलोड करने लगते हैं ना फाइल. ब्लाइंडली नेक्स्ट 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 नहीं क्लिक करना. अपलोड करने से एक स्टेप पहले वाली स्क्रीन पे आपके पास एक मुकम्मल टेम्पलेट आता है, लिखा होता है डाउनलोड फाइल. वहां से वो फाइल डाउनलोड करें, उनके टेम्पलेट को फॉलो करें. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, फोन, ये चीजें इस तरह कॉलम में टेम्पलेट के अंदर वो सारी मेंशन है, तब अपलोड करें. लेकिन उसके बावजूद ऐसा पॉसिबल है कि फेसबुक आपको इसका एग्जैक्ट साइज ना बताए. जैसे बिलो 1000 आ रहा है ना, इट्स पॉसिबल, फेसबुक पॉसिबली बी डूइंग टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पीपल हु आर इन दिस लिस्ट. एग्जैक्ट आपको पता चलेगा जब आप इस लिस्ट को, कस्टम ऑडियंस को यूज करके एड चलाएंगे, फिर आपको इसकी ओरिजिनल रीच का पता चलेगा. सो देयर इज अ लिटिल what shall I say, calm, a bit of it that you would still need to do after populating the email list. Next question है इनका, can you please show us difference how to track the conversion? We just talked about it. And then GA4, Mizan Zishan ka, Mia Zishan ka. Next question is, yesterday a client texted me for custom audience so that he can run retargeting campaigns. If I create a custom audience with GA conversion tracking, it's not showing the correct size. After that, we have decided to set up conversion tracking by using Google Tag so that you can create custom audience accurate size. Now I want to know, it's a better strategy. Should I remove Google Analytics conversion tracking or Google conversion tracking is good? दोनों ठीक है. मैंने आपको बताया Google Tag Manager भी सही है, Google Analytics भी सही है. Google Analytics in a way आपका जो डेटा है वो ज्यादा प्रॉपर्टीज के हिसाब से ट्रैक करता है, और इसकी अपनी भी एक म्याद है, पॉसिबली 2 years इफ आई रिमेम्बर. वो इतनी देर तक डेटा पड़ा रहता है, जो गूगल है वो उसको याद रखता है किस किसने आपकी वेबसाइट विजिट की. तो दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर सारे ऑडियंस के सेगमेंट्स बनाएं. गूगल टैग भी ठीक है, बट इट्स इजियर टू सेटअप इन गूगल एनालिटिक्स. लेकिन साइज का जो आपका इशू है, जिसकी वजह से यू आर मूविंग बिटवीन दीज टू व्हाट शैल आई से प्लेटफॉर्म्स, साइज एक्यूरेट दोनों में नहीं बताया जाएगा. जैसे फेसबुक का उनका ऊपर इशू आ रहा है ना, फेसबुक में भी इशू नहीं बता रहे. जब लिस्ट अपलोड करेंगे तो ये इशू आएगा.
आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स, अब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा रिजल्ट्स देख के। जब कैंपेन आप लाइव करेंगे तब पता चलेगा कितने लोग पॉपुलेट हो रहे हैं उस टाइम पे थे। गूगल, अब आपने 10 लाख लोगों की लिस्ट अपलोड कर दी गूगल पे, तो पॉसिबल है उनमें से बहुत सारे लोग डिफरेंट ईमेल से अब गूगल यूज करते हों, राइट। और जो कुकीज वगैरह हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर या टैग मैनेजर के अंदर, वो उनकी सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बट आई एम होपिंग दैट यू गेटिंग इट। सो गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल टैग मैनेजर बोथ वर्क बैक एंड पे सेम कुकी ट्रैकिंग के मेथड से ही करते हैं। तो दैट इज द रीजन आई वुड सजेस्ट यू कुड यूज दोनों में से कोई भी। बट जो साइज वाला इशू है, that would get resolved when you start using the same audience in in your campaigns. The same thing will be practically be implementing in our campaigns too, inshallah, in our coming in our coming weeks. तो वहां पे आप देखेंगे कि इसको हम कैसे टैकल कैसे करते हैं रीटारगेटिंग के अंदर सेम इशू को। अब्दुल रहमान के बाकी स्क्रीनशॉट्स। सर मैंने GTM की इंटीग्रेशन कर ली कल, वेरिएबल्स ट्रिगर टैग्स भी बना लिए सर, लेकिन गूगल एनालिटिक्स में इवेंट के सेक्शन में वो इवेंट शो नहीं हो रहा। अच्छा, इनके होल्ड ऑन, ठीक है जी। इनका नंबर 1 वाला कहाँ पे है? ये चेक करना पड़ेगा मुझे, आप अपनी वेबसाइट अभी कमेंट कर दें, आई विल चेक दैट उसकी इम्प्लीमेंटेशन। स्क्रीनशॉट से तो TL टैग, हाँ ठीक है, जो टैग अभी फायर नहीं हुआ ये आपने कर दिया। बॉडी, ये कोड बॉडी के बाद होना चाहिए, एंड आई एम होपिंग ये बॉडी के, हाँ ठीक है। राइट, it should be, we would need to troubleshoot it why it's not working. Give me your website, अपने वेबसाइट का कमेंट भी यहाँ पे करें, I can quickly check about the implementation, and then जो triggers वाले हैं then we'll move in towards trigger, and do message me on Messenger as well. We can possibly do a screen share over the weekend. Just give me a reminder on possibly, let's say, um, at the day end today, or we can do a screen share to get it fixed. And we have हुमा पहले अपना अकाउंट सेटअप करें, उसके बाद ये आएगा। अभी तो आप अकाउंट सेटअप करने वाले प्रोसेस में है ना। आप पूछ रही हैं कि एनालिटिक्स का कोड कहाँ से मिलेगा। एनालिटिक्स के अंदर पहले अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करें। अभी यहाँ से इंटीग्रेशन, अभी लग रहा है अकाउंट ही नहीं बना हुआ आपका। तो आरजू का ये है, while importing one goal, very good, goal is there. What was the question? Sir, I set up 2 goals while importing only one is displaying. अच्छा, ये क्वेश्चन है इनका। आप थोड़ी देर वेट कर लें, वो डाटा भी पॉपुलेट नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है समटाइम्स, लाइक फ्यू आवर्स। अगर क्विकली आपने एक इवेंट बनाया ना, एट टाइम्स वो क्विकली उधर नहीं जाता, इट टेक अ फ्यू, समटाइम्स अ फ्यू आवर्स। तो जैसे एक आ गया ना, दूसरा भी आ जाएगा।
अगर आपने दूसरा एक्यूरेटली सेटअप किया हुआ है, इसके मजीद थोड़े से ना स्क्रीनशॉट भी या वहां पे भेजिएगा। इवेंट पे क्लिक करके, ये सेकंड इवेंट है जो नहीं गया, यहाँ पे क्लिक करें एनालिटिक्स के स्क्रीन के ऊपर और इस इवेंट की डिटेल्स भी भेजें, जस्ट टू वेरीफाई। अदरवाइज ये वहां पे जाएगा विद इन सम टाइम, विद इन एन आवर और सो डाटा पॉपुलेट हो जाए तो। ओके जी, आरजू का हो गया रिजॉल्व, विच शी इज सेइंग इन कमेंट्स के इट इज डिस्प्लेइंग देयर, वंडरफुल। हाँ, परफॉर्मेंस मैक्स का मैंने कल बताया था। देखिए अभी हम कर ही रहे हैं और नई चीजें लॉन्च हो रही हैं। जैसे फेसबुक पे है तो उन्होंने कन्वर्जन एपीआई की इजियर इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, राइट। लेकिन क्योंकि वो अभी को हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है, उसके उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट, उसके फायदे, उसके प्रोज एंड कॉन्स, वो भी गूगल एड्स ने कहा कितना ये, आई मीन मोर देन अ डेकेड ओल्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन एवरी वीक एवरी मंथ कोई ना कोई वो नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। तो परफॉर्मेंस मैक्स एक नई कैंपेन का टाइप इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसपे जो प्लेसमेंट है वो गूगल अपनी तरफ से ही करता है। उनका दिल करे वो आपका एड जीमेल में शो कर दें, यूट्यूब पे शो कर दें, डिस्कवर में शो कर दें, एनीवेयर दे कैन शो। मेन मकसद है आपको कन्वर्जन्स देना। तो ये वो लिबर्टी लेके आपको कन्वर्जन्स दे रहे होते हैं, यानी इट्स मोर लाइक एक कैंपेन फॉर डम पीपल, एक कैंपेन फॉर zombies। ठीक है, गूगल समझता है कि यार लोगों को तो करनी आती नहीं है मार्केटिंग, तो मैं ही कोई ऐसी कैंपेन टाइप करूं कि लोग बस थोड़ा सा डेटा दे दे मुझे, बाकी मैं उनको कन्वर्जन और कन्वर्जन सेटअप कर लें, बाकी मैं उनको खुद ही कन्वर्जन दिलवा दूंगा। गूगल और सारे प्लेटफॉर्म्स मशीन लर्निंग और एआई लर्निंग ये सबको यूज करते हुए इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको बस बेसिक डेटा दे दो, कन्वर्जन सेटअप कर दो, बाकी वो प्लेसमेंट्स और सारा कुछ खुद करेंगे। या इट्स मोर लाइक एन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, जैसे फेसबुक के अंदर ऑलरेडी है ना, तो परफॉर्मेंस मैक्स उसी की ही एक किस्म है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट वाली। तो दिस इज हाउ आई मीन यू कुड डू दैट। रिजल्ट्स जो हैं, एज आई हैव हियर्ड इन कम्युनिटीज एज वेल, के रिजल्ट्स इसके थोड़े से बेहतर है बाकी कैंपेन टाइप्स में से, राइट। वैसे क्योंकि डेली बेसिस पे आम बंदा तो अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर नहीं रहा होता, यूजुअली पीपल बी ऑप्टिमाइजिंग वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। इसके अंदर परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर हर मिनट हर घंटे आपकी कैंपेन बेस्ट प्लेसमेंट के लिए ऑप्टिमाइज हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स को 10-20% बेहतर मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन्स, इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स। बट मोर डेटा इज येट टू कम। जैसे मजीद इस पे कैंपेन चलाएंगे डिफरेंट ब्रांड्स के लिए, डिफरेंट कंपनीज के लिए, सो विल सी द इम्पैक्ट। इसके लिए बिल्कुल आपको डिफरेंट डिजाइन ऐड करने पड़ेंगे। कैंपेन टाइप डिफरेंट है तो आपको इसके लिए डिफरेंट डिजाइन बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। लेकिन आसानी आप कैसे इसमें पैदा कर सकते हैं, आपको याद होगा फेसबुक में हमने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस के लिए एक एक्सेल शीट बनाना सीखी थी, राइट, जिसमें हम वो लिखते थे इतने कैरेक्टर्स और कैरेक्टर की लिमिट और वो सारे फॉर्मूलास हम देखते थे, राइट। अगर आपके पास, अगर आप वो बना के रख लें अपनी ब्रांड के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, फिर सारी चीजें आसान है। फिर आपने क्रिएटिव बनाना है और व्हाट्सओएवर, इट वुड बी प्रीटी इजी फॉर यू। उधर से लाइनें पकड़ी, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, उधर से लाइनें पकड़ी, कैनवा के अंदर इमेज का साइज या क्रिएटिव का साइज चेंज किया, लाइन वहां पे चिपका दी, सो दैट बिकम्स प्रीटी इजी आपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाने। उसके अंदर आप तमाम देंगे, इमेजेस भी देंगे, वीडियो भी देंगे, जो जो चीजें वो आपसे पूछेंगे बोलेंगे, क्योंकि वो हर जगह पे कैंपेन चलती है ना, यूट्यूब पे भी चलती है,
गूगल एड उधर डिस्प्ले पे भी चलेगी, सर्च पे भी चलेगी, डिस्कवर पे भी चलेगी, एवरीवेयर दैट कैंपेन वुड बी लाइव। सो आपको डेटा का ढेर देना पड़ेगा पहले तो उनको, राइट? So it works pretty well. Awesome, awesome, awesome. And over the weekend, I will be sharing a form for screenshots, earning screenshots. आपने क्या करना है, अपने screenshots लेने हैं earning के from December till today, right? आज क्या है, 11 फरवरी, 11 फेब तक। और उसमें आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, दैट कुड बी फाइवर, दैट कुड बी अपवर्क, दैट कुड बी एनी अदर प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं तो उन्होंने पैसे आपको भिजवाए हैं, उस बैंक की तरफ से आपको कोई मैसेज आया होगा। अगर उन्होंने जायज कैश इजी पैसा करवाया है तो वो कोई मैसेज आया होगा, वो वाले स्क्रीनशॉट्स वगैरह पायनियर के जरिए आए हैं, वो मैसेज आया होगा। पेपैल के जरिए अगर लेट्स से किसी के पास है, वो आपके पास होगा। वेस्टर्न यूनियन से आए हैं, वो आपके पास कोई इसका प्रूफ ऑफ अर्निंग होगा। तो आई वुड बी शेयरिंग अ फॉर्म। आपने क्या करना है, वहां पे स्क्रीनशॉट्स शेयर करने हैं। टैक्स नहीं लगेगा जी, डोंट वेरी अबाउट इट। और जितने, मैं बहुत बुरा जो मारने वाला था, बट आई विल ट्राई नॉट टू डू दैट। इतनों पे टैक्स नहीं लगते। पाकिस्तान में अरबों पे टैक्स नहीं लगता, तो इतनों पे तो जितने आप और हम करते हैं, इतनों पे जो इदारे हैं उनको कोई मसला नहीं होगा। सो डोंट वरी। अगर अर्निंग नहीं है तो डोंट वरी, इंशाल्लाह होगी। आप जिस फील्ड में हैं, इट्स अ वेरी मैजिकल फील्ड। जो मेहनत करते हैं उनको इंशाल्लाह होगी। परेशानी वाली बात तो है ही नहीं, राइट? आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जिनकी मेरे बैच में, इंटायर बैच में $5 अर्निंग थी, और वो सक्सेस स्टोरीज बाद में बने हैं। वो सक्सेस स्टोरीज ही रोजगार की बने हैं। विद इन 1 ईयर दे अर्न $20,000, और सम अर्न लाइक $10,000, $5,000 वाले तो बेशुमार हैं। तो ऐसा होता है, इसमें ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं अगर अर्निंग विद इन द बैच नहीं हुई, या फॉर एनी रीजन आपने उतने प्रपोजल्स विद इन द बैच नहीं भेजे। सो इट कैन हैपन, बट द पॉइंट इज आप इस फील्ड में रहें, भेजते रहें, तो बात बनती है। ये फील्ड ऐसी है, ये कोई सरकारी नौकरी वाली फील्ड नहीं है कि जिसमें कभी NTS, PPS, FPS के नौकरियां आएंगी तो आप अप्लाई करेंगे और देन देखेंगे। इस पे आप कमर कस के आज शाम को अप्लाई करना शुरू कर दे। अपॉर्चुनिटीज आर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? अपॉर्चुनिटीज आर इन फ्रंट ऑफ यू। आप कोशिश आज से करना शुरू कर दें, और रोजाना 3 4 5 प्रपोजल्स खुद पे फर्ज कर लें, और यू वुड सी द मैजिक, यू वुड सी द मैजिक। पहली आपकी आपकी जो विक्ट्री है ना, पहली विक्ट्री आपकी है कि आपका ज़हन बना है कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है। ये सबसे बड़ी विक्ट्री ये है। ज़हन किसी का नहीं बनाया जा सकता, ज़हन किसी का नहीं बनाया जा सकता कि आओ फ्रीलांसिंग कर लो यार। मैंने अपने इर्द-गिर्द दाएँ-बाएँ लोग मुख्तलिफ किस्म की ट्रबल्स में, प्रॉब्लम्स में भी देखे हैं, बट दे स्टिल डोंट वांट टू डू द फ्रीलांसिंग थिंग। ठीक है, वो कोई जॉब देखेंगे, वो अगेन कोई, दे वुड ट्राई टू डू समथिंग एल्स। उनको कन्विंस करना मुश्किल है। वुड वांट कि हम भी ज्यादा पैसे कमाएं, उनको बताएं ऐसे कमा सकते हो, वो इस तरफ नहीं आएंगे। मेहनत वाला काम है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आपको आनी चाहिए, राइट? तो इस तरफ तो पहली अचीवमेंट तो आपकी यही है कि फ्रीलांसिंग करना, आपने सोचा कि आप ये करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं, राइट? और सारे ये कर कौन रहे? ये सारे खुददार लोग हैं। वन ऑफ द साइकोलॉजिकल थिंग, जो खुद से कुछ करना चाहते हैं, वो चाचे मामे ताए की
उस पे नहीं बैठे हुए जी, वो बाहर गए हैं, हमें भी बाहर बुला लेंगे, राइट? सो यू गाइस आर दोज जो खुद अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी आपकी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। देन आप इस फील्ड में आइए, इट्स अ बिग विक्ट्री। आप प्रोफाइल्स आपकी बनी है, ये आपकी इट्स एन अचीवमेंट। और बाकी अब थोड़ा सा आगे कंसिस्टेंसी पे है। कुछ लोग मार खा रहे हैं उस पे, कुछ लोग वहां पे जीत रहे हैं उस मैदान में। सो जो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, आज नहीं कल उनकी बात बन जाएगी, कल नहीं परसों बन जाएगी, बन तो जाएगी इंशाल्लाह। ये फील्ड ऐसी है। और मैं कोई जस्ट हौसला देने के लिए नहीं आपको कह रहा हूँ, neither आई एम मोटिवेशनल स्पीकर और समथिंग। मेरे पास डेटा है इस चीज का। 4-5 साल ये जस्ट ट्रेनिंग्स दे दे के आइडिया हो गया यार। जो थोड़े से चिपकू किस्म के है ना, जो इस फील्ड से चिपके रहते हैं, उनकी बात बन जाती है। आज नहीं कल बन जाएगी, कल नहीं परसों बन जाएगी। कुछ आधे अधूरे प्रपोजल उन्होंने भेजे होते हैं समटाइम्स, वो जैसी टूटी फूटी इंग्लिश आपकी होती है, वैसी टूटी फूटी अगले क्लाइंट की होती है, बात बन जाती है। सो द पॉइंट इज के कोशिश, बस इस फील्ड में कोशिश करते रहे आप, राइट? ना रोला डालें, ना घर में बताएं आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ना खुद के ऊपर एक सोशल प्रेशर क्रिएट करें। बस चुपके लगे नहीं इसमें, अप्लाई करते नहीं, एंड दिस फील्ड विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। अगर किसी बाग में जाते हैं ना, गार्डन में जाते हैं, तो मेन चीज है आपको एक बाग तक चले गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहां तक अंदर तो चले गए हैं ना। दूसरा है कि आपने एक आम तोड़ लिया है, एक अमरूद तोड़ लिया है, एक अनार तोड़ लिया है, किसी तरीके से भी करके। अब आप में अगर ये हुनर आ गया है कि आपने उस बाग का एक आम तोड़ लिया है, तो वो पूरा बाग ही आपका है। अब वो पूरा बाग खाली करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको वो एक आम तोड़ने का हुनर आ गया है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे अगर आपने $1 भी ऑनलाइन अर्न करना सीखा है, या आप सीख चुके हैं, तो सारे फिर $1,000 क्या और $1,00,000 क्या, वो मैटर ऑफ मेहनत है, वो मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी है, राइट? यू वुड जस्ट, जो माली आएगा तो फिर आप उसको भी टैकल करना सीख जाएंगे। जब माली के साथ आपकी हेड टू टो कोई लगेगा, वो भी आपसे। तो इसमें भी, इस फील्ड में भी ऐसे है, आप अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं, कोई ना कोई वेरिफिकेशन के लिए अपवर्क आपको बोल देगा, कभी बैंक आपको कोई ना कोई छोटा मोटा तंग करना लग पड़ेगा। वो छोटे छोटे चलते रहते हैं, इस फील्ड में भी माली आते रहेंगे, राइट? और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता टैकल करना सीखते रहेंगे। बट कीप ऑन ट्राइंग, all the girls and all the boys in our class, because I want to see you like, uh, mostly I think all of us are connected on Facebook. तकरीबन मेरे मेरे ख्याल में मेरे पास पूरी क्लास ही ऐड है फेसबुक में, और स्पेशली इन द ग्रुप एज वेल। एंड आई वांट टू सी यू, एंड आई विल सी यू लाइक इन 5 years and 10 years। यू क्या 10 साल बाद इसी सिचुएशन में यू वुड बी एट अ डिफरेंट फ्लाइट, राइट? डूइंग योर ड्रीम्स, हैविंग अ ग्रेट लाइफ, राइट? वो आज की मेहनत ही आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद यू वुड बी फ्लाइंग हायर। हाँ, कुछ के शायद मैंने अभी रिक्वेस्ट शायद नहीं एक्सेप्ट की होंगी। आई वुड टेक अ लुक एट दैट। आई लव हैविंग all the young bloods in my list, right? So I will definitely add you guys too, right? So 5 years बाद, 10 साल बाद, you would be, I mean, putting the statuses of your success at that time, right? Flashes of your success and having a great life. So I want to see those times of yours as well. तो आज की मेहनत ही आपको वहां पे लेके जाएगी। आप यूएस, यूके, कनाडा वहां पे भी चले जाएंगे, वहां पे भी आपको $20 पर आवर, $23 पर आवर्स ये मिलती है जॉब, ठीक है? और वहां पे खर्चे उधर के हैं, और वो उतने या उससे ज्यादा वाली जॉब्स आपको अपवर्क पे मिल जाती है, ठीक है? $20 और $16, $15 इसके आसपास आप घर में बैठे, अपने गांव में बैठे, अपने शहर में बैठे काम करते रहे। दूसरों की नजर में वो जो एक एक यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल चीज होती है, दूसरों की नजर में इतना रोला डाल देना कि पता है आपका भाई क्या कर रहा है, आपका भाई बाहर से डॉलर छाप रहा है, पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बाहर से मेरे पैसे आते हैं, आपकी बहन को तो टेंशन ही कोई नहीं है। जो
डोंट डू दीज थिंग्स। ये इतना सोशल प्रेशर आप पे क्रिएट कर देगा कि आप लोगों से मिलने से भी कतराएंगे, राइट? जिनके सामने आपने वो बड़ी बड़ी बातें की होती है ना, सो यू वुड स्टार्ट अवॉइडिंग दोज पीपल। आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लाइफ में कितने लोग देखे होंगे जिनका ये हो, भाई के 250 एकड़ जमीन है, भाई की 400 एकड़ जमीन है, जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं वो भाई साहब नजर ही नहीं आ रहे होते, किधर गए यार, कहीं पे नजर आएंगे तो जॉब पे अप्लाई करते हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन इफ यू आर क्रिएटिंग सच अ सोशल प्रेशर, सच बोल के, झूठ बोल के, तो आपकी लाइफ खुद बड़ी ना चैलेंजिंग हो जाती है। सो डोंट डू सच थिंग्स फॉर द ईज ऑफ योर लाइफ। आराम से रहें। पाकिस्तान में वैसे ही आराम से अगर आप रह रहे हैं तो कोई आपको ज्यादा तंग नहीं करता। यहाँ पे वो लोग ज्यादा तंग होते हैं जो ज्यादा वो शेखियां मारते हैं, उन पे ज्यादा आजी, बिल्कुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड फॉर दैट। आजी के साथ रहें। और चाहे वो लाखों में कमाएं, करोड़ों में कमाएं, अरे वो आजी में रहेंगे आप, ज्यादा सेफ रहेंगे और ज्यादा दूर तक आप खुश खुश रहेंगे। उसके उस पॉइंट के साथ, उस माइंडसेट के साथ चलते रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत में ही अजमत है और इसी में बरकत है, बस दैट्स इट। और गोरों की तरह मेहनत करें, पाकिस्तानियों की तरह मेहनत ना करें। गोरों के साथ काम करके आप एक चीज को रियलाइज करेंगे, दे आर वेरी ऑनेस्ट। उनको ज्यादा चीजों का पता चाहे ना भी हो, चाहे आपको ज्यादा चीजों का आपको पता हो, बट दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर हार्ड वर्किंग। ये दो चीजों को आप जहन में रखें, इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। तलहा का क्वेश्चन है, सर प्रपोजल बहुत अच्छा लिखना सिखा दिया आपने, बड़े ब्रांड्स भी जवाब देते हैं थैंक यू, लेकिन फिर कहते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस भी बता दो कि किसके पेजेस के लिए। दैट इज वन चैलेंजिंग, दैट इज वन चैलेंज। तो कोई पेजेस वगैरह बनाए नहीं है तो कुछ पेज बना लेना, अपने पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें। कि फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है, इस पे नहीं कोई भी है और कोई क्लाइंट आ गया, मुझे मैसेज कर दें आप, सर थोड़ी सी पोर्टफोलियो में हेल्प कर दें। मैं आपको अपने कोई 2-3 पेजेस और 2-3 कुछ इस तरीके के आपको शेयर कर दूंगा कि आप वक्ती तौर पे दिखा तो देना क्लाइंट को, बात तो आपकी बन जाए ना। और ये ऑफर उनके लिए है जो काम करने वाले बच्चे हैं, नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर, आई एम क्लियरली नॉट फॉर एवरीवन। कभी क्लास में सवाल नहीं पूछा, काम नहीं किया, आज से 6 महीने बाद वो मुझे कहे सर आपने एक दफा कहा था कि ये ऑफर है। नो, जो क्लास में एक्टिव बच्चे हैं, जो काम करने वाले आज हैं, ये उनके लिए है। बाकी जो है दे आर, दे वुड हैव टू डेवलप देयर ओन पोर्टफोलियोज विद ऑल द क्या उसको बोल सकते हैं, विद द हैवी हार्ट। आई एम सेइंग दैट आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू, बट कहीं पे आपकी बात बन सकती है। और जो मुझे सुन रहे हैं, कहने का मतलब है जो मुझे सुन रहे हैं, और इसमें कोई 60-80 तो zombies ही हैं, राइट? सो जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आपके पास जब क्लाइंट, यू विल हैव टू शो मी द प्रूफ दैट क्लाइंट इज आस्किंग यू फॉर दैट, एंड देन आई विल हेल्प यू आउट। इंटेंट बहुत मैटर करता है मौसम, इसीलिए तो हम इस पे बात करते हैं कि कमर्शियल जो जिनका इंटेंट हो वो कीवर्ड्स हम चूज करेंगे। यस यू हैव टू। मेरे पास स्टूडेंट्स देखें, इस एज में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत तेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत तेज स्टूडेंट्स भी ऐसे ऐसे, वो ऐसी तेजी दिखाने की कोशिश करते हैं कि फील्स लाइक, मुझे ही बुरा लग रहा होता है, भाई तू सीधा ही बात कर ले यार, इसलिए चाहिए, व्हाई यू आर लाइक बीटिंग अराउंड द बुश एंड स्टफ। सो बड़े तेज बच्चे भी होते हैं, पता आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत, हमें भी, आपको भी हो जाता होगा, हमें लोगों के, दूसरों के बिहेवियर्स देख के तो आइडिया हो जाता है। बट पॉइंट इज फिर ऐसे, चाहे वो नॉन स्टूडेंट हो या स्टूडेंट हो, इट डजंट फील लाइक दिस पर्सन डिजर्व्स योर हेल्प। द काइंड ऑफ शेखियां वो मार रहे हैं, द काइंड ऑफ अनरियल दे आर ट्राइंग टू बिकम, गेटिंग द पॉइंट। सो स्टे रियल। कोई आपके पास रियल में हेल्प चाहिए, बी ऑनेस्ट एंड देन शो दैट। जब क्लास में बच्चे आते हैं ना, वो और तरह के माइंड होते हैं। एक ट्रेनर और स्टूडेंट का रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डेवलप हो रहा होता है क्लास के अंदर। वहां पे डिग्निटी बच्चे की भी और
बन रही होती है, ट्रेनर की भी डिग्निटी डिफरेंट बन रही होती है। ऑनलाइन के अंदर वो थोड़ा सा एलिमेंट मिसिंग होता है, सो एवरीवन ट्राइज, वो एक थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। तो एवरीवन समटाइम्स ट्राई टू बी अ लिटिल ओवर स्मार्ट, अ लिटिल लाइक ओवर क्लेवर, तो फिर वो टाइमली थोड़ा सा उनको गाइड करना पड़ता है कि भाई इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। हाँ, जब ऑनलाइन शेयर स्क्रीन शेयरिंग पे क्लाइंट कहेगा तो यहाँ पे आप फंसेंगे फिर। तो इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ कैंपेन फेसबुक की बनाएं, चलाएं, ताकि एक्सपीरियंस हो आपको। तैयबा, बिल्कुल वी विल डू द ब्लॉग है। हम एन पे गूगल एड्स का हमारा, एज आई बिलीव 2-3 लेक्चर्स से ज्यादा वी वांट बी एबल टू टू बिकॉज कंप्लीट हो जाएगा ये तब तक। मेन चीजें थी कन्वर्जन सेटअप, वो हमारा हो चुका है। आगे है डिफरेंट तरह की कैंपेन बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना। दो चीजें हैं, दो सुपर इजी स्टाफ। सबसे इसका मुश्किल ये कन्वर्जन ट्रैकिंग ये है, जो कि बिगिनर्स के लिए मुश्किल है। आगे तो बिल्कुल आसान चीजें हैं। विल डू यूट्यूब। यूट्यूब का एक, यूट्यूब के ऐसे ही आप समझे जैसे फेसबुक के अंदर इंस्टा वाला एक बटन नहीं है, उसको ऑन कर दें तो वो जनाब हो जाता है इंस्टा मार्केटिंग, उसको ऑफ कर दें तो ओनली। द सेम गोज हेयर, यहाँ पे भी उतना ही आसान है। यस किंजा, प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन, आई माइट हैव मिस्ड दैट। किंजा क्विकली अपने अभी सिर्फ क्वेश्चंस को प्लीज भेजिएगा ताकि मैं क्विकली इनको रैप अप कर सकूं। अब्दुल रहमान की लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, ग्रेट। अमारा का है, किंजा का क्वेश्चन आ गया। एनी मोर क्वेश्चंस? प्लीज क्विकली ड्रॉप दैट एंड देन आई विल टर्न ऑफ द कमेंट्स एंड आई विल answer. Only questions, please. No random comment. Okay, perfect. So let me answer these questions. And here we go. Okay, जी. So beginning with किंजा का पहला क्वेश्चन था 1156 पे। सो blogger.com में क्या थीम बाय करना पड़ेगा विद प्रॉपर बटन्स? आप ब्लॉगर के लिए, सिंस योर क्वेश्चन इज टू ब्लॉगर, व्हाट कुड डू, आप जा सकते हैं ब्लॉगर थीम्स के लिए है थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट ब्लॉगर थीम्स, यहाँ पे जाएं, यू वुड फाइंड टन्स ऑफ ऑसम थीम्स। या एक और है, फ्री के टेम्पलेट्स चाहिए, गोयाबी टेम्पलेट्स डॉट कॉम पे जाएं, ब्लॉगर के टन्स ऑफ ऑसम एंड फ्री थीम्स आपको गयाबी से मिल जाएंगे। थोड़े से प्रीमियम नेचर के, प्रीमियम किस, ये सारे फ्री वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, दीज आर ऑसम sort of templates that you would have come across. बहुत मजे के हैं, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं। दूसरी ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप न्यूएस्ट पे जाके देखें जो नए नए टेम्पलेट आए हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से परचेज कर सकती हैं थीम फॉरेस्ट से, और यहाँ से गयाबी टेम्पलेट्स डॉट कॉम से फ्री वाले आपको मिल जाएंगे। अब्दुल रहमान के क्वेश्चंस हैं, वेबसाइट पे जो व्हाट्सएप आइकॉन होता है उस पे अक्सर कोई टेक्स्ट नहीं रिटन होता, उसको जीटीएम में कैसे ट्रैक करेंगे? उसको आपको ट्रिगर करना पड़ता है, उसको ट्रैक नहीं करते हम, ट्रिगर करते हैं। आप जस्ट कि अगर ये सिचुएशन हो, ये कंडीशन हो तो ये चीज एक्टिव हो जाए। सो दैट्स व्हाई यू यूज जीटीएम फॉर दैट। और मैक्सिमम कितने गोल्स इंपोर्ट कर सकते हैं हम फ्रॉम जीए टू गूगल एड्स अकाउंट? दे अलाउ यू, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स के अंदर ही आप 20 बना सकते हैं। तो आप वो सारे उस प्रॉपर्टी के गोल्स गूगल एड्स अकाउंट में कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स के गोल्स ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होते हैं फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स टू गूगल एड्स अकाउंट, या उसके लिए भी कोई अलग से वे होता है? वो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन के जो गोल्स होते हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड गोल्स, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं। एंड देन वी हैव
हर गोल के लिए हम सेपरेट वेरिएबल्स, ट्रिगर्स और टैग्स बनाएंगे। यस, जो इस तरह के बटन्स, आप डिफरेंट डिफरेंट बटन्स ट्रैक कर रहे हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट टैग्स बनाने चाहिए। किसी विजिटर ने कितना स्क्रॉल किया है वेबसाइट पे, इसकी ट्रैकिंग का वे क्या होगा? सेम, लेट मी शो यू। यू गो टू टैग मैनेजर, आप उसमें you select a property and hold on, you go to variables, जो जो आप ट्रैक करवाना चाह रहे हैं कॉन्फ़िगर में जाएं एंड here's everything। आप डेप्थ को करवाना चाह रहे हैं, here डेप्थ, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। so, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको चीजें तो बेशुमार मिलेंगी जो आप ट्रैक कर सकते हैं, राइट, बट हम करते हैं जस्ट पीपीसी के लिए जो यूजफुल हैं। तो स्क्रोलिंग doesn't, I mean, I haven't used or I haven't seen others using for the PPC purpose। अदर यूज केसेस के बेशुमार हो सकते हैं, अगर आपके जहन में इसका कोई यूज केस आता है सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। लेकिन कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लिए वी हैवीली रिलाई ऑन ट्रैकिंग बटन्स रेदर देन जस्ट स्क्रोलिंग। अक्सर स्क्रोल करके भी लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे होते, तो अगर आप स्क्रोलिंग पे इवेंट्स को क्रिएट किया हुआ है और उस पे आप कन्वर्जन्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से आपको एक्यूरेट डेटा ना आ रहा हो। आप वो हीट मैप्स के लिए स्क्रोलिंग को यूज कर सकते हैं, बट फॉर दैट अगेन वी हैव क्लैरिटी देयर एज वेल। सो इट्स अप टू यू। यूज केसेस अगर आपको कोई सॉलिड लग रहा है तो उस पे आप इसको यूज कर सकते हैं, इन तमाम फीचर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, सर आपने जो कैटेकोड का गोल बनाया था वो जस्ट होम पेज की ट्रैकिंग करेगा कि वेबसाइट के किसी भी पेज पे अगर गेट ए कोड का बटन होगा उसे भी ट्रैक करेगा? वो पूरे वेबसाइट पे करेगा, जहां पे भी गेट ए कोड आएगा और गूगल टैग मैनेजर का कोड लगा हुआ होगा तो वो थ्रू आउट उसको ट्रैक करेगा। इट्स नॉट ओनली फॉर होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्ड ऑन, आई जस्ट मिस्ड वन क्वेश्चन। हमारा इलियास का, सर गूगल एड्स में रीटारगेटिंग कैसे की जाती है? क्या सेशन टाइम, जेंडर और स्पेसिफिक पेज के लिए ऐड चला सकते हैं? गूगल कैशे के हिसाब से ऐड रन करता है? हम कोई प्रोडक्ट विजिट करते हैं देन ज्यादा जगह पर उसी के ऐड शो क्यों होने लगते हैं? पहला क्वेश्चन है, गूगल एड्स में रीटारगेटिंग कैसे की जाती है? वी विल लर्न कैंपेन डिजाइन जब हम करेंगे तो आई विल शो यू कैसे करते हैं। क्या सेशन टाइम, जेंडर और स्पेसिफिक जेंडर के लिए ऐड चला सकते हैं? यस, बिल्कुल चला सकते हैं। गूगल कैशे के हिसाब से कैसे ऐड रन करता है? कैशे नहीं, आप मेरे ख्याल में कुकी कहना चाह रही हैं। गूगल याद कर लेता है कि ये बंदा है, ये किस तरह की वेबसाइट्स पे जाता है, राइट, एंड आपके डेटा को यूज करके आपको आपके हिसाब से ऐड दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सारा दिन गूगल पे सर्च करते रहें लेदर जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, आप यूट्यूब पे जाएंगे, अब यूट्यूब भी गूगल वालों की ही है, गूगल के पास आपका डेटा ऑलरेडी मौजूद है कि ये साहब सारा दिन लेदर जैकेट्स सर्च करते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे लेदर जैकेट्स आपके पास ऐड आना शुरू हो जाएंगे। किसी और वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे गूगल एडसेंस के ऐड आते हैं, ठीक है, वहां पे भी पर्सनलाइज्ड एड्स गूगल ने सबके लिए एक्टिव किए हुए हैं। वहां पे भी आप जाएंगे, वो वेबसाइट चाहे अब लेट्स से मेकअप के बारे में, आपको लेदर जैकेट्स की ऐड आएंगी, क्योंकि गूगल ने याद कर लिया है कि आपने आज के दिन में या लेट्स से इन अ वीक और सो आपने सर्च किया था। आपकी सर्च हिस्ट्री के साथ साथ या जिस तरह की आप वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं, जहां पे आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
उसी डेटा को यूज करके आपको एड सर्व किए जाते हैं। हम कोई प्रोडक्ट विजिट करते हैं, अच्छा ये मैंने जस्ट आंसर कर दिया है। सो दैट्स द रीजन। अगर आप एक प्रोडक्ट विजिट करते हैं और आप किसी और वेबसाइट पे जाते हैं और उधर उसी के ऐड आ रहे होते हैं, उसकी वजह यह है कि उस भाई साहब ने रीटारगेटिंग के ऐड भी चलाए हुए होंगे, राइट? जिसने पहला ऐड देख लिया है या पहले वेबसाइट विजिट कर लिया है, उसी को दोबारा ऐड दिखाए जाए। रीटारगेटिंग की कैंपेन भी हम आगे लर्न करेंगे, हाउ कैन वी डू दैट। किंजा नूर का क्वेश्चन है, सर इंस्टाग्राम में एड्स कैसे रन करेंगे अलग से? अलग से करने हैं, आप instagram.com की ऐप यूज करें। वहां पे भी हर पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट का या प्रमोट पोस्ट का बटन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करें। बाकी का प्रोसेस सेम है, आप जेंडर, ऑडियंस और इंटरेस्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे मोबाइल ऐप से ही और आप रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाएं, प्लेसमेंट वाली जगह पे जाके बाकी सारे ऑप्शंस अनसेलेक्ट कर दें, बस इंस्टाग्राम को सिलेक्टेड रहने दें और आपके एड्स ऐसे दूसरे तरीके से रन हो जाएंगे। फैसल का क्वेश्चन है, मार्केटिंग तो आ गई लेकिन अब बचना क्या है ये मसला, बेचना क्या है ये मसला आ रहा है। सर्विस सेल करने में इंटरेस्ट नहीं बन, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, जॉब या सर्विस सेल करके जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। कुछ मेरी बात का जवाब दें सर जी। देखिए, जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं है जितनी आपने उसको बना दिया। जिंदगी इज लाइफ इज हॉरिबली पैथेटिकली लॉन्ग, राइट? और ऊपर से तो अब तो लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है। पहले 60 साल में आप हाल के हकीकी से जहां मिलते थे, अब वो सफर भी आप ऑन एवरेज 70-80 साल की एज में, अगर आप हेल्दी एंड हैप्पी हैं तो 70-80। तो लाइफ इज नॉट दैट शॉर्ट, नंबर वन। आज पैसे कमा लो, आज मौका है, आज ये बहती गंगा में हाथ धो लो, कल पता नहीं अपवर्क फाइबर पाकिस्तान में हो ना हो, राइट? यू नेवर नो कल को क्या हो जाए। तो आज ये मौका है, दोनों हाथों से अर्न करो, ताकि आगे जो है ना, फिर आप किसी पहाड़ में, किसी झील किनारे बैठ के फिशिंग करते हुए, कैंपिंग करते हुए, राइट, मुंह से आप सर्दियों का धुआं निकल रहा हो, एंड यू आर लाइक सिटिंग विद अ कप ऑफ ट्रकों वाली टी, एंड राइट, सो यू आर एंजॉयिंग दैट। वो फेज लाने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। सो उसके लिए करें कि कल को आप ताकि एंजॉय कर सकें। आज थोड़ा सा आपको खुद को हार्ड टाइम देना पड़ेगा, डू दैट। इंशाल्लाह फिर आगे पाकिस्तान में तो आपके पास 1 करोड़ भी हो, आप यहाँ पे चौधरी हैं, तो आपको बस इतना कोई करना है, उसके बाद तो आप फिर मजे कर सकते हैं। दुनिया में अभी भी पाकिस्तान में उतना वो आपको तमाम सहूलतें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। सो उतना अर्न कर लें, फिर सहूलतों को एंजॉय कर और एंड लिव योर लाइफ। आज मेहनत कर लें बस, लाइफ इतनी छोटी नहीं है, लाइफ इज हॉरिबली लॉन्ग, राइट? खुदा ना हास्ता जब बुरा वक्त आता है ना, तो फिर पता लगता है, एक एक दिन का आपको पता लगता है। और जब अच्छा वक्त होता है, फिर वक्त का पता ही नहीं चलता यार। लाइफ तो बिल्कुल छोटी है, यूनिवर्सिटी लाइफ भी बहुत छोटी सी थी, कॉलेज लाइफ भी छोटी सी थी, तो यू आर हैविंग गुड टाइम एक्चुअली। रीजन यू थिंक लाइफ छोटी सी है, खुदा ना खास्ता कोई टफ टाइम आता है, देन यू वुड सी लाइफ इज हॉरिबली एंड पैथेटिकली लॉन्ग। तो आज मेहनत कर लें, कल इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। फिर आप तलहा रऊफ का क्वेश्चन है, नो सर, he isn't saying to share the screen, want to show you that I really need some profile links to show him. He's just asking for the links. I just want to show. Yeah, do drop me a message, give me a reminder, and I will share some links with you. Sir, Shopify integration बता दें। क्वेश्चन को जोबिया थोड़ा सा क्लियर कर दिया करें। इंटीग्रेशन उसमें 4000 प्लगइन्स है शॉपिफाई के, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट, किस किस्म की इंटीग्रेशंस की आप बात कर रही हैं? जोबिया का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, जहन में बहुत सॉलिड होता है, लेकिन जब वो कमेंट में उसको उतारती हैं, तो अक्सर बहुत सारों के साथ होता है कि जहन में जो चीज होती है वो कागज पे नहीं उतरती, जहन में जो चीज होती है वो जुबान से कन्वे नहीं होती, जहन में जो चीज होती है वो हाथों से टाइप नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ा हुनर है और ये भी हम सबको पॉलिश करना चाहिए। इससे कम्युनिकेशन इसी से आपकी बेहतर होती है। जोबिया का क्योंकि क्वेश्चन था, तो उससे ये जरा जोबिया की वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट कनेक्टेड एक सजेशन दे रहा हूँ। सो जोबिया प्लीज डू शेयर,
दैट इज वेल। तो थोड़ी सी डिटेल अपने क्वेश्चन की। जीशान का क्वेश्चन है, व्हाइल क्रिएटिंग कैंपेन वी शुड यूज गोल लेवल, कैंपेन लेवल गोल। आप, ये डिपेंड करता है, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन अगर एक क्लाइंट का यहाँ पे यूज केसेस आप डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट है, उसका शोरूम भी है, एक वो बेच रहा है, वो फॉर एग्जांपल वो क्या करता है, वो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज बेचता है, वो उसका शोरूम भी है और वो दूसरी दुकान वालों को भी चीजें देता है, शोरूम आम लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे आप क्या ऐसी चीज सेल करते हैं जो B2B और B2C दोनों होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप चलो किचन कैबिनेट्स, मैं एक ही एग्जाम्पल मेरे जुबान पे आ रही है, किचन कैबिनेट्स हैं, आप दूसरे बिजनेसेस को भी देते हैं और आप एंड यूजर्स को भी, जिनको घर में चाहिए उनको भी आप देते हैं, आप दूसरे शोरूम्स वालों को भी देते हैं। अब ये चीज ऐसी है कि हर कैंपेन में इसका फोन नंबर भी डिफरेंट होगा, इसका एड भी डिफरेंट होगा। शो जो लेट्स से B2B वाले हैं, वहां पे आपकी फोन नंबर B2B वाला होगा अगर आपकी डेडिकेटेड लाइन है तो, और B2C है, वहां पे एड कॉपी फोन नंबर वगैरह डिफरेंट होगा। तो जो गोल्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। B2B वाला थैंक यू का पेज अलग होगा, B2C वाला थैंक यू पेज अलग होगा। सो डिपेंड करता है, अगर ये सिचुएशन है तो फिर कैंपेन लेवल पे जाके गोल्स को सेट करें। अगर एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सर्विस है, फिर आप अकाउंट लेवल पे भी रह के वो चीज कर सकते हैं, जो गोल्स वगैरह आपने असाइन करने हैं। फैसल का क्वेश्चन है, सर मार्केटिंग तो अच्छा, फैसल का सेम क्वेश्चन आई केम अक्रॉस। सर कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं? सर्च वॉल्यूम को देख के वो वाले कीवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए जो सर्च वॉल्यूम देख के ज्यादा हो। इस पे अली ना बड़ी डिटेल में, शायद आई डोंट नो इफ यू मिस दैट लेक्चर और दैट डिस्कशन, बड़ी डिटेल में कीवर्ड सिलेक्शन पे बात की थी कि उसमें सर्च इंटेंशन आपने देखनी है, सर्च वॉल्यूम देखना है, कीवर्ड का ट्रेंड देखना है। इन चीजों को देखने के बाद आपने कीवर्ड्स की लिस्ट क्रिएट करनी है फॉर ए क्लाइंट। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10 होना चाहिए एटलीस्ट, और जो CPC है वो क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है। वो क्लाइंट कह रहा है कि मेरा $500 बजट है, CPC है उसका लेट्स से $2, तो क्लाइंट को आप अपने ईमेल्स में, अपनी मीटिंग्स में ये एक आइडिया दे दें कि 500 आपका बजट है, $500 अ मंथ, और इसकी एवरेज CPC $2 है, आपको मैं महीने की 250-300 क्लिक्स दिलवा सकती हूँ, राइट। और जो कन्वर्जन रेट होता है वो रिमेन्स अबाउट 1 to 5%, तो कन्वर्जन रेट भी इतना होगा। सो आप ये क्लाइंट को एक आइडिया दे सकते हैं। फैसल का क्वेश्चन है, सर फाइवर पे यूट्यूब पे कह रहे होते हैं कि इतने व्यूज देंगे, इतने सब्सक्राइबर्स देंगे, हम वायरल वीडियोस कर सकते हैं। उन्होंने अपने बॉट्स और वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए होते हैं फेक व्यूज देने के लिए, फेक इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स देने के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं। ये ऐसे ही है जैसे इलेक्शंस के दिनों में लोगों की बोली लगती है कि 1000 लोग हम आपके जलसे में लेके आएंगे और आप हमें इतने पैसे दे, उसको उन लोगों को आपके आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं होता। यू आर जस्ट पेइंग द मनी एंड दे वुड बी देयर। तो गांव देहात के वो फ्री लोग होते हैं शहरों वाले भी अक्सर फ्री होते हैं, उधर से पकड़े 500-500 की वो उनको पर डे मिल जाएगा, ₹1000। दे वुड जस्ट ज्वाइन दैट इवेंट। उनको आपसे कोई दिलचस्पी, आपके आइडियोलॉजी से कोई दिलचस्पी, द सेम सच काइंड ऑफ आईडीज फेक बनाई होंगी, उससे सब्सक्राइब कर लेंगे किसी सॉफ्टवेयर या किसी उसके जरिए, दैट्स इट। वो कभी कमेंट नहीं करेंगे, कभी लाइक नहीं करेंगे, तो उनका कोई ग्रोथ के एतबार से कोई फायदा नहीं होता। रैदर ऐसों को प्लेटफॉर्म्स रिमूव कर देते हैं। फेक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ला के रखें आप, 2 महीने से ज्यादा वो नहीं टिकेंगे, इंस्टाग्राम उनको रिमूव कर देगा। वक्ती तौर पे आ जाएंगे 10,000 फॉलोअर्स, लेकिन इंस्टाग्राम में जब सफाई की, आपके वो सारे फॉलोअर्स ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये सेम लोग साथ लिखते भी हैं नॉन ड्रॉप फॉलोअर्स। वो नॉन ड्रॉप फॉलोअर्स कब तक नॉन ड्रॉप हैं? हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इवेंचुअली गूगल ने सफाई कर देनी है, फेसबुक ने सफाई कर देनी है, इंस्टाग्राम सफाई कर देगा। सर लाइव स्ट्रीम को FB एड्स को रन कर सकते हैं?
लाइव स्ट्रीम के भी एड्स आए नहीं हैं सो फॉर फेसबुक के लिए. I haven't been enrolled in Pakistan. Sameen Zia का question है, if any girl is interested to join me for work for you can DM me. अच्छा ये शायद अपनी कुछ ऑफर कर रहे हैं सर्विस. No idea. Anyhow, these were the questions. अगर आपके और क्वेश्चंस हैं उसी कल वाले ही थ्रेड में जो ग्रुप में मैंने पोस्ट किया है, इफ आई एम मिसिंग समथिंग, उसी में क्वेश्चंस आप पोस्ट कर दें. आई सी ऑल द क्वेश्चंस देयर एज वेल. जो क्रिटिकल है वो क्लास में भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ. राइट, एंड थैंक यू सो मच for all the kind wishes today as well. As I'm still receiving messages from you guys.